तो आज तक मैंने उसे कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा, लेकिन आज उसे बहुत डांटूंगा मैं, बहुत डांटूंगे तो तब ऋषभ जब वो बचेगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इनके मानसिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस बिगड़ जाने का है। पब्लिक की माँ को फोन जी नानी, जी नानी, मैं चाहता हूँ। अगर हम प्रॉब्लम की वजह डिस्कस करने की जगह प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो बेहतर रहेगा, और ये प्रॉब्लम तुम्हारी मदद के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। ओके। मेरी एक दोस्त प्रेग्नेंट है, वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। जानती हो उसे वहाँ कौन मिला? कौन मिला? देविका। ओह माय गॉड, सिल्वर स्टेट, svetlana के नाम। आप लोगों में से प्रहलाद कौन है? मैं हूँ डॉक्टर साहब, आप आइए मेरे साथ। मैं जानता था कि यह कागज आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत गहरी चोट पहुंचाएगा। ये किसी और के हाथ ना लगे, इसीलिए मैंने राव को फॉलो किया था। अब क्या होगा? जहां तक आपका सवाल है, कुछ नहीं होगा। ये बिल मेरे पास है, मेरे पास रहेगी। ये कॉपी है, असली तो मैंने छुपा के रखी है। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है, अगर राव का कत्ल वसीयत के लिए नहीं किया गया तो किस लिए किया गया? यानी अगर मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? हाँ, नहीं, मुझे लगता है वसीयत के बारे में दो लोगों को पता था। एक ने कत्ल किया और वसीयत दूसरे के हाथ लगी। एक ही आदमी है, जहां तक मैं समझता हूं। एक ही आदमी है जो मुझे केशव मल्होत्रा और राव दोनों के कत्ल में फंसाना चाहता है। कौन हो सकता है? जरूर ये वही इंसान है जो पहले से जानता है कि मैं आपकी नाजायज औलाद हूं। खोटा सिक्का। करवा देने चाहिए। तो आप बताएंगे कि क्या है? तुम माँ बनने वाली। इसका एहसास तो मुझे सबसे पहले हुआ था। मेरे पूछने का मतलब था कि लड़का है या लड़की। ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें एक बार अपने हस्बैंड के साथ मेरे पास आना पड़ेगा। हस्बैंड के साथ? क्यों? कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम दोनों के साथ ही डिस्कस कर सकती हूँ। कम ऑन डॉक्टर, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं बच्चे के बाप और माँ दोनों की मौजूदगी में ही कर सकती हूँ। डॉक्टर, मैं एक पढ़ी लिखी तजुर्बेकार औरत हूँ। पूरी दुनिया अकेले घूम चुकी हूँ। अपने बुरे भले की जिम्मेदार रही हूँ। आई एम सॉरी देविका, बात कुछ ऐसी है कि इस इशू पर मैं तुम दोनों के साथ ही डिस्कस कर सकती हूँ। इशू क्या है? ये भी जब तुम अपने हस्बैंड के साथ आओगी तभी बताऊंगी। करीम जी, वो सारे लोग जो तुम्हारे जन्म के बारे में जानते हैं, उनमें से मुझे एक ऐसा नहीं लगता है जो तुम्हें केशव या राव की मौत में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। आप भी कमाल करती हैं मैम। इस देश में जब भी ऐसा कुछ होता है, ऐसी खबर आग की तरह फैल जाती है। और यही वजह है कि मेरे जन्म के राज को जानने वाले वो बहुत कम लोग होंगे जिन्हें आप जानती हैं, और ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन तुम्हें फंसाने से किसी को क्या फायदा हो सकता है कोई जो मुझे केशव मल्होत्रा और राव दोनों के कत्ल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? और मैं ये जान के रहूंगा कि वो है कौन। वैसे उस वसीयत का क्या हुआ? संभाल के रखिए ना। आप भी जिस चीज के लिए लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, जाहिर है उसे मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। मैं ऋषभ को कहूंगी कि तुम्हारे अगेंस्ट जो उसने पुलिस में कंप्लेंट किया है उसे वापस ले ले। नहीं, प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों?
क्योंकि मेरे और ऋषभ के बीच रिश्ता इतना बिगड़ चुका है, उसे कोई सुधार नहीं सकता। और मैं नहीं चाहता कि उस आदमी के पास जाके आप किसी तरह की भीख मांगे। इसमें भीख मांगने की क्या बात है बेटा? आखिर वो भी तो मेरा ही बेटा है ना। लेकिन वो आपको मां नहीं समझता है। उसकी नजरों में आप उस मकाम से गिर गई हैं जो कभी पूजनीय था। वो मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचे, जन्म तो उसने मेरी कोख से लिया है ना। लेकिन मेरे जन्म के राज को उसके बाप से छुपाकर, फिर उससे छुपाकर वो ये समझता है कि आपने ऐसा पाप किया है जो तुम्हारा जन्म छुपाना नहीं, सबकी नजरों में तुम्हें जन्म देना ही मेरा सबसे बड़ा पाप था। गलत नहीं है। ऋषभ आज मुझे अपना दुश्मन समझता है, खानदान पे एक बदनुमा दाग समझता है। जानता हूं क्या गुजरती है उसके दिल पर, समझता हूं वो क्या सोचता है मेरे बारे में, और इसीलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। इस खानदान के किसी भी आदमी के पास जाके आप मेरे लिए कुछ नहीं मांगेगी। यू गेट दैट? प्रहलाद, बबली, मैं जिंदा हूँ। हाँ बबली, तुम जिंदा हो। मैं मतलब खतरा टल गया। हाँ बबली, सब खतरा टल गया है। भगवान का शुक्र है कि हमें मेडिकल एड टाइम पे मिल गई। मैं अपनी इस नई जिंदगी के लिए किसका शुक्रिया अदा करूं? पहले भगवान का, उसके बाद डॉक्टर साहब का, और किसी का नहीं बबली। तुम्हारा भी नहीं? बिल्कुल नहीं बबली। क्यों? क्योंकि तुम ठीक हो जाओ बबली, ये मेरी प्रार्थना भी थी, और मेरा स्वार्थ भी, मेरा लालच। आई लव यू बबली। आई लव यू टू। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। क्यों बबली? जो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं उन्हीं की परेशानी की वजह बन जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है बबली, प्लीज। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो तुम। तुम्हारी मम्मी को भी बुलवा लिया हमने न्यूयॉर्क से। क्यों बुलाया मम्मी को? अगर मैं मर जाती तो मम्मी को खबर वैसे ही मिल जाता ना। ऐसी बातें मत करो बबली, प्लीज। नानी माँ ने जिद की थी, वो अगली फ्लाइट पकड़ के यहां पहुंच रही है। प्रहलाद, तुम बहुत अच्छे हो। I love you, Bubbly. Dr. Prahlad, that's all. Thank you, Dr. वाह वाह वाह, क्या आदमी है तू। अरे तेरे गले से ये शराब उतरती कैसे है? क्यों? क्या मेरे गले में कोई फांसी का फंदा है जो शराब नहीं उतरेगी? अगर गॉड ये जमीन पर होते ना तो तुझे जरूर फांसी लगवा देते। तेरी वजह से एक औरत को अपने होने वाले बच्चे का खून करना पड़ा है। मालूम है। ये साला समाज ये है ही ऐसा। समाज को गाली दोगे, अपने हवस को गाली नहीं दोगे, अपने जवानी और अपने जोश को गाली नहीं दोगे? अरे दिया, बहुत दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो सब तो हो गया ना। बहुत बेशर्म होते हो तुम मर्द लोग।
औरत को खिलौना समझते हो? अरे तुम जानते हो औरत को क्या क्या दर्द सहना पड़ता है अपने पहले बच्चे को गिराने में? अभी मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बोलो मेरे को, तुम समझाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कुछ कर नहीं सकते हो तो दारू क्यों पीते हो? जाओ उस लड़की के पास, उसको तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, और डॉक्टर अपना काम करके गया है। यू इडियट, तुम इतना भी नहीं समझ सकते कि वो बच्चा जो गिराया गया था वो तेरा था? अरे अब भगवान के नियम को मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। है बच्चा तो औरत के पेट में ही होता है ना, मर्द के पेट में तो नहीं होता। ओह माय गॉड, व्हाट एन आर्गुमेंट! तुम यहाँ दारू पियो, मजा करो और उसको रोने दो उधर। ए मैम साहब, मैं दारू मजे के लिए नहीं पीता हूँ। तो फिर क्यों पीते हो? अरे आग लगी हुई है अंदर में, चारों तरफ जल रहा है, उसको बुझाने के लिए दारू पीता हूँ। अच्छा, अंदर आग लगी है तो दारू से तो ये नहीं बुझेगी। तो फिर किससे बुझेगी? जा उसके पास जा, उसके आंसुओं से बुझेगी ये आग। जा। बबली अब ठीक है, थोड़ी कमजोर है लेकिन शांत है। She's normal now. थैंक गॉड, थैंक गॉड। प्रहलाद, हम लोग अंदर जाके बबली से मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा है अभी उसको आराम की जरूरत है। क्या हम उन्हें एक बार भी नहीं दिख सकते? नहीं पूजा, अगर डॉक्टर साहब ने मना किया तो मेरे ख्याल से अंदर जाना ठीक नहीं होगा। एक बार बबली को देख लो। नानी माँ प्लीज, नॉट नाउ। डॉक्टर साहब, excuse me, वो हम लोग अंदर जाके बबली से मिल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? जी नहीं, अभी नींद का इंजेक्शन दिया है, इसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे कल शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नानी माँ चलिए, अब आपको मैं घर छोड़कर आता हूँ, आपको आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज दूर से एक बार। नानी माँ, आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कल शाम तक हमारी बबली घर लौट आएगी, फिर जी भर के देख लेना। नानी माँ अब घर चलकर आराम कीजिए, बबली जी बिल्कुल ठीक है। नानी माँ आप प्लीज जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर, वरना आप भी बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज अब चले? बाय प्रहलाद, टेक केयर। आराम से। श्वेतलाना जी, पिछली मुलाकात के अपने बर्ताव के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। वैसे खुशी की बात है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नाम आज मार्केट में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। और ये सब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी स्वेतलाना फैशंस की वजह से हुआ है। उसके लिए हम लोग आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। और आप यकीन रखिए कि अब हम आपके साथ हैं। वैसे आपने कैसे याद किया हमें? सूरज, तुमने इन्हें हमारी स्कीम नहीं बताई? मैं बताता तो ये लोग समझते मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। ऐसी देखिए जेंटलमैन, ये जो स्कीम या प्रपोजल है, इसका मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली। ये हम कुछ समझे नहीं। सूरज प्लीज। आप हिंदी फिल्में तो देखते ही होंगे। हाँ, लेकिन जैसे फिल्मों में अक्सर लिखा होता है फिल्म से पहले प्लस चैनल प्रेजेंट्स महेश भट्ट पापा कहते हैं, बस कुछ इसी तरह। मतलब इन दिस केस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज प्रेजेंट्स स्वेतलाना फैशंस। हाँ, लेकिन आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? देखिए, इस वक्त हम प्राइवेट हैं, हम पब्लिक बनना चाहते हैं। हम स्वेतलाना फैशंस का पब्लिक इशू निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, और इस काम के लिए आपसे बेहतर तो कोई नहीं है शहर में। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या मिस्टर वर्मा? स्वेतलाना जी, इस प्रपोजल में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नाम आगे की बजाय पीछे है, इसलिए इस प्रपोजल की अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। आप भी कमाल करते हैं वर्मा जी, अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का नाम आगे होता तो हम भला आपको अप्रोच ही क्यों करते? आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है सूरज जी, लेकिन स्वेतलाना जी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बाकी डायरेक्टर्स का भी। किसी भी पुलिस स्टेशन में बगैर इंस्पेक्टर की मर्जी से कोई सिपाही नहीं काम करता। ऑब्वियसली नहीं। बस इसी तरह दूसरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ वर्बली काम नहीं चलेगा, बाकी डायरेक्टर्स की भी रिटन मंजूरी तो चाहिए। मिल जाएगी। और स्वेतलाना फैशंस का रिकॉर्ड भी देखना होगा। अगर स्वेतलाना फैशंस प्रॉफिट में नहीं होती आज, तो हम इतने बड़े प्रपोजल में कूदते ही क्यों? देखिए साहब, आप कूदें या ना कूदें, हम बगैर सोचे समझे नहीं कूद सकते। देखिए जेंटलमैन, पिछली बातें तो बाद में होती रहेंगी,
पहले हम फ्यूचर का फैसला कर ले। बांट कर खाना तो मेरी बचपन की आदत है। इस प्रपोजल में आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो नुकसान से अलग रखते हुए हम आपको मुनाफे में 3% देंगे। सूरज जी, 2 आदमी में 3% बांटना तो ऐसे होगा जैसे 7 दिन के भूखे को 4 चने ऑफर करना। नहीं नहीं जेंटलमैन, आप ऐसे मत कहिए। इस कंपनी के प्रॉफिट्स करोड़ों में रोटेट होने वाले हैं। चलिए, ना इनकी ना आपकी, एक लिमिट तय कर लेते हैं। उस लिमिट तक होगा 3%। एनीथिंग अबव दैट लिमिट हम आपको 4% देंगे। मंजूर? ओके, मंजूर। ठीक है, तो फिर बाकी डायरेक्टर्स की जब आपको रिटर्न परमिशन मिल जाए फिर हमें याद कीजिएगा। थैंक यू जेंटलमैन। अच्छा, ओके, बाय बाय। आइए। हेलो। हेलो, शीला? हाँ, शीला बोल रही हूँ। मैं देविका बोल रही हूँ। हाँ, कहिए। महीन है क्या? है तो सही, लेकिन इस वक्त फोन पे नहीं आ सकता। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। देविका, तुम्हारी कोई भी बात उसके लिए या तुम्हारे लिए उसकी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। ओह कम ऑन, बी अ स्पॉट। मैं उसे फोन पे किडनैप तो नहीं कर लूंगी ना। शट अप देविका, मैंने कब कहा कि तुम उसे किडनैप करने वाली हो? उसे हुआ क्या है? उसके बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लोग, आई अंडरस्टैंड, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी जल बुन कर खाक हो जाती, लेकिन मैं उसे इतना बता देती कि तुम्हारी पुरानी चहेती का फोन है। लेकिन मैं तुम्हारी जगह पे नहीं हूँ और तुम मेरी जगह पे कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए किसी मर्द के बारे में शीला, और खास तौर से इस मर्द के बारे में इतना कॉन्फिडेंट होना तुम्हारी बर्बादी की निशानी है। ना देविका, माइंड योर ओन बिजनेस। और महेंद्र के लिए दोबारा यहाँ पे कभी फोन मत करना। कम ऑन, गुस्सा थूको और 2 मिनट उसे फोन दे दो। देविका, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे सिर्फ उससे 2 मिनट बात करनी है। मैं उसे खा तो नहीं जाऊंगी। नाउ इफ यू डोंट वांट टू बिलीव देन गो टू हेल। लेकिन मैं इस वक्त महेंद्र को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, सो नहीं करूंगी। How nice to find you can also have a will of your own. Anyway, मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं जब चाहूँ और जहाँ चाहूँ महीन से बात कर लूंगी, in spite of you. Bye bye. था तुम। आओ आओ। I just love these unexpected visits of yours. लेकिन अच्छा हुआ तुम 5 मिनट पहले नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं था। आओ बैठो। मिता, वो बबली है ना, बबली ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? हाँ, बड़ी मुश्किल से उसे बचा पाए। तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन मैं घबराता नहीं। इनफैक्ट मजा आता है मुझे। जिंदगी की ये जानी अनजानी लड़ाइयां लड़ने में मजा आता है। आई एम अ फाइटर, यू नो, फाइटर टिल द वेरी एंड। लेकिन मेधा, जानती हो कभी कभी क्या होता है? क्या होता है? कभी कभी सोच से बाहर के हालात, गिनती से बाहर के आंकड़े और दिल दिमाग आत्मा से बाहर के लोग मुझे घेर लेते हैं और मुझे एक अजीब किस्म की घुटन महसूस होने लगती है। अंदर ही अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है अपने आप से। और मेरे ख्याल में ये लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है इंसान के लिए, सबसे ज्यादा खतरनाक। क्यों? मेधा, क्योंकि इस लड़ाई में एक बहुत ही कड़वे सच और एक बहुत ही आसान झूठ के बीच में चुनाव करना पड़ता है। लेकिन आज तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। Well, not really. लेकिन जैसा तुमने अभी अभी कहा, मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, always. इसीलिए इतने कमजोर लग रहे हो तुम। चेहरा दुबला हो गया लेकिन इरादे अभी भी बुलंद हैं। तुम्हें याद होगा मैं अपना
अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई हूँ। मेधा, कैसे बोल सकता हूँ मैं? आपका अपॉइंटमेंट लेटर बिल्कुल रेडी है मिस मेधा हेगड़े, लीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। याद है आज से ठीक 1 साल पहले ऐसा एक लेटर मुझे मिला था। आज दूसरी बार मिल रहा है। थैंक यू। वफा मोहब्बत नफरत त्याग दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ